यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब जितने भी टाइम बचे हुए हैं IBPS AFO के प्री एग्ज़ाम में, इसके बीच में आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे और आपके मन में जो भी क्वेरीज इस टाइम चल रही हैं उन सभी का हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वैकेंसी कितनी आएंगी, क्या 3 मंथ में एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है, और इंग्लिश में अभी भी डर लग रहा है कैसे कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करेंगे, और इसके साथ ही ओवरऑल प्री का कट ऑफ कैसे पार करेंगे अगर वैकेंसीज कम आती हैं, और मेंस में अब क्या पढ़ें ये भी सबसे बड़ा डाउट है, और इंग्लिश में रीडिंग स्पीड कम है तो कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये सभी जो डाउट्स हैं ये अभी आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं जितने भी लोग IBPS AFO का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का हम अगर इस वीडियो में जवाब देखने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है पिछली बार लास्ट अक्टूबर में आ गया था, तो इस बार जो नोटिफिकेशन है वो 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आ सकता है। ठीक, और इसके साथ ही वैकेंसीज का भी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितनी वैकेंसीज आएगी, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि मतलब 600 प्लस वैकेंसीज ही रहेंगी। ये केवल एक्सपेक्टेशंस है। अब फाइनल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, बट इतना लग रहा है कि हाँ मे भी इतना ही, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और बात करें अगर 3 मंथ्स में एग्ज़ाम की तैयारी की तो ये आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप फुल टाइमिंग में मतलब जितना भी टाइम आपके पास स्टडी का है पूरा अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे इन 3 मंथ में तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, और इसके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। अभी वर्क करने का टाइम है। और इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको पहला काम क्या करना है कि पहले तो डरना नहीं है, और इंग्लिश में अभी से अगर आप डर गए और आप इंग्लिश में टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर आप श्योर हो जाइए कि इंग्लिश में मामला रुक सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यूपी बिहार और अदर स्टेट के हैं, जो यूपी मीडियम वाले हैं खासकर, तो उनके लिए यूपी बोर्ड के हैं या फिर अदर हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि इंग्लिश का क्लियर है, और इंग्लिश के कट ऑफ की वजह से वो कई बार बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश को ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको देना है वो केवल इंग्लिश पे देना है, बिकॉज जब तक आप इंग्लिश का क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में नहीं अपीयर होंगे, तो फिर आपके पूरे प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम आप अगर आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है वही इंग्लिश की वजह से, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए अभी के प्रिपरेशन में। ठीक है, और डरना नहीं है, क्योंकि आप डर गए तो फिर समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बाहर हो जाएंगे। और अभी से ही आपको क्या करना है कि अगर आपकी जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हैं और मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें आप पूरी इंग्लिश को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो स्पीड बनानी है रीडिंग के लिए। तो इसके लिए अभी जैसे बहुत टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन तब भी आप कोशिश कीजिए 2-2 घंटे पढ़ने की इंग्लिश में, क्योंकि जितना आप इंग्लिश से फेमिलियर होंगे उतना ही आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट डालिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको जब आप अदर भी मान लिया अगर आप आरसी नहीं सॉल्व करते हैं, अदर पोर्शन भी सॉल्व करते हैं, तब भी आपके इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ है रीडिंग की हैबिट बनानी ही पड़ेगी। और मान लिया बहुत नहीं बनती है, क्योंकि 3 महीने का टाइम है तो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगी, लेकिन आपका एक तब भी एवरेज स्पीड हो जाएगी, तब भी आप अच्छा खासा कर ले जाएंगे इंग्लिश में। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो अब है, क्योंकि अब आपके पास टाइमिंग नहीं है और आपको कॉन्फिडेंस अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप सीधा स्विच कीजिए यूट्यूब पे, और हर एक जो भी टॉपिक है इंग्लिश का उसका आप टॉपिक डालिए प्लस किसी यूट्यूब चैनल का नाम डालिए और फिर पूरा आ जाएगा। जैसे कि आंचल मैम हो गई और निमिषा बंसल मैम हो गई, और फिर इसके साथ ही विशाल परिहार सर हो गए, और सब जितने भी टीचर्स हैं उनके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है,
और बायजूस पे भी हैं कुछ टीचर्स, तो उनके भी आप देख सकते हैं। संतोष सर के जो अड्डा के हैं उनके भी देख सकते हैं, वो सब इंग्लिश का पूरा 0 to हीरो बैच कराए हैं, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप अभी से भी रीडिंग करने के बाद भी आपका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आप डेली मॉक दीजिए, वो भी सेक्शनल दीजिए। और सेक्शनल किसका मॉक देंगे, जिसका आप यूट्यूब पे वॉच किए हैं। जैसे किसी एक टॉपिक का फिलर का आप वॉच किए यूट्यूब पे वीडियो, फिर उसके बाद में आप मॉक पे जाइए, उसमें भी फिलर्स निकालिए, फिलर्स का उसको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप हर एक सेक्शन को, जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट वाले सेक्शन हैं, उस पे आप छोटा छोटा नोट्स भी बना लीजिए, और उस नोट्स को आप मॉक में इम्प्लीमेंट, पहले तो आप अपने आप मतलब बिना देखे सॉल्व कीजिए। जब आप गलत होता है तो फिर आपको नोट्स को देखना है और मॉक को देखना है कि इसमें क्या चीज़, मतलब कैसे ये सही हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आपके पास टाइमिंग कम है तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि सेक्शनल मॉक दीजिए, क्योंकि अगर आप सेक्शनल में भी मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो कम से कम कुछ टॉपिक्स ऐसे कीजिए, जैसे फिलर कनेक्टर हो गया, तो इनके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सबका आप एक बार जब देख लेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मतलब ये इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो वो आप कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अभी आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं प्लस उसके साथ ही ये करेंगे, सेक्शनल मॉक देंगे, तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ही मेन बैरियर है, और इंग्लिश को क्लियर करना सबसे बड़ा चैलेंज है, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आप इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए और डेली दीजिए, घबराइए मत, मतलब डरिए मत। इंग्लिश से डरेंगे तो फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही ओवरऑल कट ऑफ के लिए आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना लीजिए, जैसे कि आपका रीजनिंग हो गया या फिर मैथ हो गया। तो रीजनिंग में अच्छा कमांड बनाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप जाइए सौरभ सर की 0 to हीरो वाली क्लास जो है अड्डा 247 पे, उसके पूरे वीडियोज़ को देख लीजिए। और इसके साथ ही कैरियर डिफाइनर चैनल है, उसका भी आप देख लेंगे तो फिर आपका रीजनिंग का बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आपको क्या करना है कि डेली मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख डालिए यूट्यूब के वीडियो को, और उसके साथ ही अपना मतलब एक बुक में जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है उसको लिखते चलिए। मतलब जैसे कि डायरेक्शन का हो गया, तो उसमें क्या मतलब है, किस मतलब कौन कौन सी दिशा होती है, या फिर जो भी है उसका पूरा लिख डालिए, एक छोटे छोटे उस नोट्स बना डालिए, क्योंकि लास्ट में आप रिवाइज कर सकें उसको। और इसके साथ ही मैथ में आपने DI वगैरह का पोर्शन अच्छे से कवर कर लीजिए। तो DI के लिए आप कैरियर डिफाइनर को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आशीष अरोड़ा सर की वीडियोज इस पे यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप अनअकैडमी पे भी उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। और इसके साथ ही चाहें तो आप अंकुश लांबा सर के भी वीडियो जो हैं DI के, उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप मेंस में जब तक जो जो भी पढ़ा है मेंस के लिए उसको आप रिवीजन कीजिए, प्लस मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए। और जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको आप डीप में पढ़िए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस किया हूँ उसमें मुझे पता चला कि मतलब ये जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो, अगर आप किसी का मतलब कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें मतलब जैसे वो लोग माइनर सब्जेक्ट को माइनर मान करके थोड़ा ही दिए हैं, और कई बार होता क्या है कि वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा डीप में कर लीजिए, जैसे कि आप TNAU से कर सकते हैं या किसी वेबसाइट से कर लीजिए, क्योंकि उस पर थोड़ा सा अच्छा पकड़। जैसे सेरीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर का बेसिक पूरा मतलब है उसका रेशम का जितना भी है बॉडी पार्ट्स या फिर उसके जो भी फंक्शंस हैं सबको अच्छे से कर डालिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो माइनर सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़ेंगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। और बाकी मेजर सब्जेक्ट्स के जितने भी टेबल्स वगैरह हैं उनको रिवाइज करते रहिए। और फिर जो भी मॉक टेस्ट आपने परचेज किया है किसी भी कोचिंग का तो उसको आप डेली देते रहिए, किसी भी दिन गैप नहीं करना है आपको, जितने भी टाइम जब तक आपका प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और प्री के एग्ज़ाम के
मतलब जब आपको लगे कि अब हमको मेंस को थोड़ा मतलब साइड में रख करके प्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो आप कर देंगे, लेकिन उसके पहले आप मेंस और प्री दोनों को साथ में लेके ही चलेंगे, ठीक। और इस टाइम क्या करना है, आपको बहुत सारे सोर्सों पे मतलब नहीं जाना है। आप किसी एक सोर्स को, किसी भी एक कोचिंग का मटेरियल जिसका भी आपने ले रखा है या फिर जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं इसके लिए सेलेक्ट किए हैं, उसी पे आप कंटिन्यू रखिए और कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसी को ही ज़्यादा मोस्टली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट अभी से देना चालू कर दीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप क्या कीजिए कि लगभग 2 लोग मतलब 2 कोचिंग्स का मॉक टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि होता क्या है कि कभी-कभी किसी कोचिंग का मॉक जो होता है उनके क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, और किसी एक दूसरे कोचिंग का मॉक देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो आपको दोनों में क्लियरिटी होनी चाहिए कि मतलब आप अगर आपके पास लेंदी क्वेश्चंस आता है तो भी आप उसको आज ईज़िली हैंडल कर ले जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आप कम से कम 2 मॉक ले लीजिए। अभी फ़िलहाल मान लिया आपके पास एक ही है तो अभी कंटिन्यू रखिए, लेकिन बाद में एटलीस्ट 2 मॉक आप करके जाइए। और इंग्लिश के लिए आप डेली मॉक वही है, और रिवीजन रीड न्यूज़पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी से आपको कंटिन्यू हर एक सेक्शन में लगे रहना है, ठीक है। अभी मान लिए 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर से जिस दिसंबर में जिस तारीख तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको ये शेड्यूल फॉलो ही करना है डेली, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी एक भी दिन गैप किए तो फिर समझ लीजिए कि आप औरों से पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही IBPS AFO से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो इस चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।